महापुरुष हुए, उनमें से खासकर ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायणा गुरु, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, आज हम लोग जिनके 134वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज उनके विशाल बुद्ध विहार प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं। तो मैं आप सभी अभिभावक, गार्जियन, सम्मानित लोगों को मैं अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं आज बस थोड़ी सी मैं बाबा साहब के विचारों पे मैं अपनी बात रखने का कार्य करूंगा। आज हम लोग ऐसे महामानव की जयंती पर इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे जितने भी विद्वान थे उन 6 विद्वानों में से एक थे, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में सारी दुनिया जानती है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ज्ञान के प्रतीक थे। ऐसे महान महामानव विश्व रत्न बाबा साहब की जयंती के अवसर पर आज हम लोग ये जन्म जयंती जो मना रहे हैं, ये लगातार 14 अप्रैल से पहले से यानी पूरे दुनिया में अगर किसी का सबसे ज़्यादा जन्म जयंती मनाई जा रही है तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। बाकी इस देश और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका जो है कि इतने व्यापक स्तर पे जन्म जयंती मनाई जा रही है। आज इस ब्रिटेन ने इस भारत पे राज किया, उस ब्रिटेन में भी बाबा साहब के विचारों को, जो कंपलसरी एजुकेशन होता है, अनिवार्य पाठ्यक्रम में उनके विचारों को, उनके सोच को वहाँ के सिलेबस में, वहाँ के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। मैं ऐसे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और उनके चले जाने के बाद जो मिशन और कारवा बाबा साहब का मूवमेंट, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, वो संविधान दुनिया के सबसे बेहतर, सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज संविधान है। जिस संविधान को बाबा साहब ने बनाया वो संविधान नेचर ऑफ लॉ पे आधारित है, यानी प्राकृतिक विधि पे आधारित है। जिस प्रकार से प्रकृति जो है कि कहीं भी किसी भी प्रकार के, चाहे क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई विभेद नहीं करती है, उस प्रकार से बाबा साहब ने वैसा संविधान बनाया जो इन आधार पे किसी भी प्रकार से कहीं से भी कोई विभेद और अंतर पैदा नहीं करती है। ऐसा बाबा साहब ने संविधान बनाया। आज मेरा आप लोगों से एक सवाल है, सोचने की बात है। आज जो लोग हमारे परम पूज्य मसीहा परम पूज्य बाबा साहब को मिटाना चाहते थे, जो लोग हमारे बाबा साहब के बनाए संविधान को दबाना चाहते थे, आज वो लोग भी बाबा साहब के नाम लेकर उनके मिशन और मूवमेंट की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इस बात को समझना होगा। दोस्त कभी कातिल कभी मसीहा नहीं हो सकता है, कातिल कभी मसीहा नहीं हो सकता है। बाबा साहब ने कहा था अगर अपने अंतिम अभिभाषण में, मेरे जीते जी जो मेरा इतना विरोध कर रहे हैं वो लोग, जिस दिन मैं इस दुनिया से आपके बीच से मैं चला जाऊंगा, वही लोग एक दिन हमारे लोगों के बीच में जाकर हमारा फोटो दिखाकर, हमारा चित्र दिखाकर, हमारा बनाए संविधान की बात कर हमारे लोगों को गुमराह करने के काम करेंगे। तो ऐसे लोगों से हमारे लोगों को जरूर पहचानने की जरूरत है और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि आज जो है कि होड़ लगी है। अभी जो है कि आप लोगों ने 2 दिन पहले की बात है, बाबा साहब की बराबरी तो दूर की बात है, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक बाबा साहब की बराबरी तो दूर की बात है, उनके पैरों के धूल के बराबरी कोई नहीं कर सकता है। आज इस देश के एक क्षेत्रीय पार्टी के विरासत में मिला हुआ कुर्सी पे बैठा हुआ एक जातिवादी नेता ने अपने एक कार्यकर्ता, एक ज्ञानी कार्यकर्ता के माध्यम से बाबा साहब के फोटो को आधा उनके फोटो को और आधा अपने फोटो को जोड़कर उनके बराबरी करने के काम कर रहा था। ये सोचने की जरूरत है, उस आदमी ने जब सत्ता की कुर्सी और व्यवस्था पे पाया बैठा
तो आदमी भूल गया, सत्ता के नशा में इतना चूर हो गया, वो भूल गया कि बाबा साहब के संविधान के बदौलत आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। उसने प्रमोशन में आरक्षण बिल भी, जिस प्रमोशन में जिस आर्टिकल 340 के तहत उसको भी संविधान के तहत इस देश के मुख्यमंत्री, उसके आका को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, उस आदमी ने प्रमोशन में आरक्षण बिल और उसके आकर उसने सदन से लेकर सड़क तक विरोध करने के काम किया, तो उस आदमी ने किया। आज आप लोग देख सकते हैं इस देश के तड़ीपाल, जिसको तड़ीपाल उसे कहते हैं जिसको देश से बाहर निकाल दिया जाता है। तड़ीपाल ने हमारे परम पूज्य बाबा साहब को ये कहता है संविधान में, अंबेडकर अंबेडकर, मैं उस बात को शब्द को दोहराना नहीं चाहता हूँ, यह कहता है कि अंबेडकर जो लोग रट रहे हैं उतना भगवान को रटते तो भला हो जाता। हमारे लोग भगवान को रट रहे थे, रटना चाह रहे थे, लेकिन इनके पूर्वजों ने, इनके पुरखों ने हमारे पूर्वजों को, हमारे अभिभावकों को, हमारे पिता गार्जियनों को उस व्यवस्था को मानने नहीं दिए, और हम इंसान थे, इंसान की जिंदगी हमको जीने नहीं दिए। और अगर आज हम मानो कि आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो किसी का देन नहीं है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है, जिनको जो है कि बराक ओबामा ने सूर्य की बराबर की उपाधि दिया। यानी बराक ओबामा जो मतलब वहाँ रंगभेद, अमेरिका में रंगभेद चलता है। पहले अमेरिका के बराक ओबामा पहले मतलब ऐसे राष्ट्रपति बने जो मतलब रंग में मतलब जो उनको हीन माना जाता था। उन्होंने कहा अगर डॉक्टर अम्बेडकर हमारे देश में जन्म लेते तो मैं उनको सूर्य की तरह जो है कि पूजता और मानता। जैसे सूर्य की किरणें जब निकलती है तो जमीन पे स्वाभाविक रूप से सभी पे बराबर पड़ती है, वैसे बाबा साहब का संविधान और व्यवस्था है। इस बात को समझने की जरूरत है। बाबा साहब दुनिया के विद्वान लोगों में से एक हैं, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, द यूनिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, द रियल फादर ऑफ द नेशन। हमारे यादव जी ने बता रहे थे, राजकुमार जी, कि